श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अरे इसकी बढ़ा लो। 8वें श्लोक से पाठ करेंगे। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुरन्मित्रा उदासीना मध्यद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातिच्छित्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। जो आरुरुक्षो हो जिसको कहा गया, ऐसे साधक के लिए जो भगवान ने साधना बताई वह है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति का एक सबसे बड़ा लक्षण ये है, यह इसकी पहचान ये है कि यदि प्रवृत्ति ठीक ढंग से की जावे, जैसा बताया गया है वैसा की जावे, तो प्रवृत्ति निवृत्ति में स्वतः ही प्रवेश हो जाता है। मतलब एक वाक्य ऐसा बनता है कि निवृत्ति लेनी चाहिए या निवृत्ति करनी चाहिए। संतों का मानना है कि यदि प्रवृत्ति ठीक से होगी तो निवृत्ति स्वतः ही जीवन में प्रवेश कर जाएगी। निवृत्ति लेने में अपना पुरुषार्थ और अपना कर्तृत्व शेष नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार संत लोग इस पर जोर देते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन किया जावे। कर्तव्य के साथ यह है कि यदि कर्तव्य को ठीक ढंग से किया जाए तो कर्तव्य आपको छोड़ देता है। ये सबसे बड़ा लक्षण है। किसी भी कर्तव्य का पालन किया जाए, यदि अध्ययन का भी पालन किया जाए तो कुछ समय बाद वो अध्ययन आपको क्या कर देगा, छोड़ देगा। भाई कक्षा 5 को ठीक ढंग से पढ़ा जाए तो कक्षा 5 भी धीरे से क्या हो गई, छूट गई।
अच्छा, अब कक्षा 5 छूट गई कि आपने छोड़ दिया? क्या मत है? हाँ, आपने नहीं छोड़ा, अपने आप ही क्या हो गई, वो छूट गई और आप छठी में प्रवेश कर गए। इसी तरह से गृहस्थ जीवन को छोड़ना नहीं है। गृहस्थ जीवन का इतना अच्छा पालन किया जाए कि गृहस्थ जीवन स्वयं ही क्या हो जाए, छूट जाए। यदि बलात् जबरदस्ती आकर्षण की वजह से यह किया जाता है तो ध्यान रखें, वह व्यक्ति बाद में फिर से किसी न किसी तरह उस आश्रम में फिर से प्रवेश करेगा। तो मैं आपको जो मुझे संज्ञान में आती है आज ये बात, कर्तव्य की सबसे अच्छी निशानी है कि मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं। क्योंकि साधक के मन में साधना के पथ पर यह प्रश्न बार बार आता रहता है कि मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं। उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि यदि मैं ठीक कर रहा हूं, हाँ जी, तो आपको वह चीज छोड़ देगी। और अभी भी आपका मन उसी गृहस्थ में ही लग रहा है। ओहो, जो 10 साल पहले लगता था आज भी मेरा मन उसी में लग रहा है, तब आप समझ लो आपने ठीक ढंग से पालन नहीं किया है। भाई, ऋषियों ने इसीलिए गृहस्थ आश्रम के बाद तीसरा भी तो एक आश्रम बनाया था। वो आश्रम क्या था? वानप्रस्थ। अब गृहस्थ के साथ ये दिक्कत हो गई कि उसने ठीक से पालन ही नहीं करा, तो उसको उसी में जीने में मजा आती है। वानप्रस्थ में वो प्रवेश कर ही नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाया? उसको उसी में मजा आ रही है। और ज्यादा मजा लेकर करेंगे तो दूसरी निशानी ये भी बोल दूं, लोग आपकी इज्जत करना छोड़ देंगे। लोग कहेंगे इनका तो ये काम ही है। ये भी एक लक्षण। मतलब आप तो बड़े प्रेम से करेंगे, लोग आपको कहेंगे तो इनका काम ही है। तो लो, तो अपनी इज्जत अपने हाथ में। और उसी का सबसे अच्छा तरीका यह है, खूब प्यार से करें, खूब एकाग्रता से करें, लेकिन वह चीज आपसे धीरे से छूट जानी चाहिए। गृहस्थ धर्म अपने आप आपसे छूट जाना चाहिए और वानप्रस्थ में क्या हो जाना चाहिए? प्रवेश कर जाना चाहिए। कभी लगता है घाव होता है और घाव धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाता है? भरता है। एक समय लेता है और समय के बाद अपने आप ही क्या हो गया? हमारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं वो समय अनुसार नहीं हो रही हैं। आपके लिए क्यों बोलूं, तो मैं तो अपने सन्यास धर्म के लिए बोलूं। सोचिए जति, तुलसीदास जी बोलते हैं ऐसा सन्यासी शोचनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखपूर्ण है। हंसी आती है इस पे। कौन है ऐसा सन्यासी? सोचिए जति प्रपंच रथ। अभी भी जो मन है उसमें चर्चा का जो विषय है वो प्रपंच है। इसका मतलब सन्यास धर्म का पालन ठीक से नहीं किया। तो इसी तरीके से आपके लिए भी है, गृहस्थ धर्म के लिए। अगर ठीक ढंग से गृहस्थ धर्म का आप पालन करेंगे तो मैं दावा कर सकता हूं आपको कि गृहस्थ धर्म आपको धीरे धीरे छोड़ देगा। संभवतः आपके मन में यह प्रश्न आ जाए तो फिर गृहस्थ धर्म क्या है? भाई, एक सीमा तक घर से बंधे रहना ठीक लगता है, लेकिन एक सीमा के बाद गृहस्थ घर में बंधना ठीक नहीं लगता। उसका मन कहां लगना चाहिए? अध्यात्म में। उस चीज में नहीं लगना चाहिए जिसमें 10 साल पहले भी लग रहा था।
तो आपकी उन्नति नहीं हुई। एक विद्यार्थी उसी कक्षा को 10 साल से पढ़े जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, इसकी उन्नति नहीं हुई। अच्छा, मानस में भी मुझे याद है कि कर्तव्य के लिए सबसे अच्छी एक चौपाई बोली गई। क्या चौपाई है कोई? धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना। यहां धर्म का अर्थ कर्तव्य है। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, ये पारमार्थिक धर्म की बात नहीं की जा रही है। धर्म मतलब कर्तव्य। देखो तुलसीदास जी भी ये बोलते हैं, यदि धर्म का पालन किया जाए, अपने कर्तव्य का पालन किया जाए, हाँ जी, वो धर्म आपको वैराग्य की ओर लेके जाता है। और अच्छा ये भी कहूं, एक उम्र बढ़ने के बाद आप वही काम करते रहते हो तो लोगों के लिए, मैंने कहा, हंसी के पात्र बन जाते हैं। आपकी उस चीज को लोग सराहते नहीं हैं। क्यों नहीं सराहते? लोग बोलते हैं इनको शोभा नहीं देता। क्यों शोभा नहीं देता? आदमी तो है ये भी। नहीं, बोले आदमी तो है, उम्र बढ़ गई है, इसको 10 साल हो गया यही काम करते करते, तो भी ये आदमी ऐसे ही कर रहा है। बढ़ा क्यों नहीं आखिर? सब्जी वाला भी 10 साल से ठेला लगाए, दोस्ती हो जाए तो आप उससे भी कह देते हो, भाई तुम्हें गुमटी नहीं बनी, थोड़ा और बड़ा काम नहीं हुआ, तो आपसे भी तो पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के एक जिस्ट है, ठीक ढंग से प्रवृत्ति हुई, गीता के शब्दों में आरुरुक्षु बन गया, तो उसका फल जीवन में यह आएगा कि उसको निवृत्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। ये खूब अच्छे से चिंतन कीजिए। नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे खूब मनन होना चाहिए। प्रवृत्ति का फल निवृत्ति ही आना चाहिए। और सीधा सीधा कहूं, जो कार्य कर रहे थे वह कर्तव्य भाव से छूट जाना चाहिए। स्पष्ट होता है? दूसरी चीज, एक आध्यात्मिक एक दृष्टि एक और अच्छी चीज है, और कभी कभी लगता है साधक को ये प्राप्त होती भी है। जब हमको कोई चीज अच्छी प्राप्त हो जावे, पुरुषार्थ से हुई, प्रारब्ध से हुई, कृपा से हुई, भगवान जाने, बट हम उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाते कहीं। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मैं कैसे कहना चाह रहा हूं, एक सही व्यक्ति आपको मिल गया, लेकिन उस सही व्यक्ति का इस्तेमाल कहां करना चाहिए ये हमको नहीं पता। तो वो व्यक्ति आपके लिए क्या कह रहा, किसी काम का नहीं रहा। अध्यात्म में भी भगवान यदि चित्त की स्थिति आपको ऐसी दे देते हैं, ध्यान रखना, तो उस चित्त की स्थिति को साधना में समायोजन करने का पुरुषार्थ हमको करना चाहिए। यदि उस चित्त को हम प्रयोग नहीं कर पाते साधना में, उसको और खोलूं, मान लीजिए कि आपकी आंख 5, 6, 7 जो भी नींद के बाद खुल गई, संभवतः आपके साथ भी होता होगा कि जब व्यक्ति सो के उठता है तो उसका जो मन रहता है वो कैसा रहता है, शांत, एकाग्र। ऐसा सबके साथ है। अच्छा, उठते ही माना आपने बात करना चालू कर दी, ले धूम धड़ाका चालू कर दिया, डांटना मारना पीटना, बर्तन दाद दौड़, तो वो जो आपको मिली थी, भगवान ने शांति दी थी, उसको आपने क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया। उस उपहार का क्या हुआ फिर? दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये साधक इन चीजों के प्रति बहुत सतर्क रहता है। फिर हम बोलते हैं कि वो कट्टर है या उसके नियम ऐसे हैं।
आप उसकी उसकी इस भावना को समझो कि जो स्थिति उसको प्राप्त हुई, उस स्थिति को वो बड़े ऊंची जगह लगाना चाहता है। आप 6 बजे सुबह उठो और आप बोलो कि पकौड़ी बनाओ। अब सोचो, आप ये सुनते ही आपको क्या लग रहा है 6 बजे? क्या पसंद नहीं है? क्या पसंद है, बट समय क्या है? कोई उठते ही परपंच चालू कर दे आपको। और मैं तो कह रहा हूं प्रातःकाल नहीं, जितना मैच्योर्ड साधक है, हो सकता है उसकी दिन भर ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। तो मैं आपसे ये इशारा करना चाहता हूं, जो चित्त साधना से, पुरुषार्थ से, प्रारब्ध से, कृपा से जो भी प्राप्त हुआ, उस चित्त को हमने इन्वेस्ट कहाँ किया, मैं ये कहना चाहता हूं। कहाँ किया? और जो पहले कर रहे थे वहीं किया, ले तो मिला क्या आपको? जीरो। 10 रुपए मिले और कहाँ लगा दिए? 9 रुपए में। मिला क्या आपको? घाटा हो गया। प्रतिदिन ऐसी चित्त की स्थिति हम लोगों को भगवान दे रहे हैं, चेता रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, किसी ने के जरिए से कहलवा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आती। इस साधक ने इस स्थिति को पहचान लिया। किस स्थिति को? उसके चित्त में अब निवृत्ति आ गई। वाह! ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं, भूल करके भी प्रवृत्ति मत करना, कुछ नहीं करना, खिलवाड़ मत कर देना। संतों का तो ये भी कहना है कि प्रातःकाल उठ के जोर जोर से भजन भी मत गाओ। हाँ, एक तो भजन गाने में रजोगुण क्या हो गया, और जो दिमाग था वो भी क्या हुआ। अच्छा, उसी चीज को आप ध्यान में अगर कर लेते तो सूक्ष्म हो गया कि नहीं हो गया? हो सकता दूसरे को डिस्टर्ब हो रहा हो, और ध्यान एक ऐसी साधन है जो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। आप चुपचाप बैठ गए, दूसरे को सोने दो। भजन गाओगे तो टीम टपाड़ा पूजा चालू कर दी, बर्तन दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, तो दूसरा वाला तो डिस्टर्ब होगा ना भाई। इसलिए अपने जीवन के साधना, जो 2 पक्ष हैं कि साधन को हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी साधना कब करनी चाहिए, ये विवेक जागृत होना चाहिए। इस साधक को भगवान कहते हैं, अब तुमको प्रवृत्ति कतई नहीं करनी है। देखो क्या करनी है? निवृत्ति लेनी है। अब ये तृप्त कुछ करने से नहीं होता। वाह, देखो क्या कैसे बदल गया। ये हम लोग हैं, जब तक कुछ करे नहीं तब तक तृप्ति नहीं मिलती। ये किसका लक्षण है? ये रजोगुण का लक्षण। पहचानना आप अपनी ओर। मैं एक बार फिर से आपको पुनरावलोकन करा रहा हूं अब तक का, क्योंकि इसके बाद प्रवृत्ति का भगवान नाम भी नहीं लेंगे। अब यदि आपको लगता है कि कुछ करूं जिससे मुझे आनंद मिले, और कुछ नहीं कर रहा हूं तो ऐसे लग रहा है कि जीवन तो ऐसे ही पड़ा है, तब समझ लो आप रजोगुण में पड़े हुए। ये कैसा साधक हो गया साधना से? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। वो तृप्ति का जो आधार है वो उसके क्या है? ज्ञान और विज्ञान। एक मैं स्वामी जी को पढ़ रहा था कहीं, ज्ञान की जो परिभाषा हम लोगों की मस्तिष्क में है वह सही है। यथार्थानुभव, यथार्थ अनुभव को ज्ञान कहते हैं। चलिए थोड़ा इसको ऐसे देख लीजिए। यथार्थानुभव, यथार्थ अनुभव मतलब, यथार्थ मतलब क्या हुआ? जैसा है वैसा, उसको बोलते हैं यथार्थ।
यथा अर्थः। जो चीज जैसी है उसका वैसा अनुभव प्राप्त होना, ये ज्ञान है। रह जाता है तो पूछिएगा प्रश्न। यही प्रमा का लक्षण है। यथार्थानुभव, जो चीज जैसी है जी वो वैसी ही समझ में आए। उदाहरण, यदि वह प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष ही समझ में आनी चाहिए। जो चीज प्रत्यक्ष है वो समझ में भी कैसे आएगी? प्रत्यक्ष। ये घड़ी है, ये घड़ी कैसी है? प्रत्यक्ष। तो इसका ज्ञान भी कैसे होगा? परोक्ष, अपरोक्ष। इसका ज्ञान भी कैसा होगा? प्रत्यक्षी। जब प्रत्यक्ष घड़ी का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, ऐसे ज्ञान को यथार्थानुभव कहते हैं। स्पष्ट होता है इसमें? यदि कोई चीज परोक्ष है तो उसका ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? मतलब पता नहीं आप समझ पाए, मुझे भी थोड़ी देर बाद इसकी बारीकी खुली थी। प्रत्यक्ष वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान ही यथार्थानुभव है। क्या कहा जा रहा है? ये पंक्ति समझ में आती? क्या कहा जा रहा है? प्रत्यक्ष वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होना ही यथार्थानुभव है। इसी तरह से परोक्ष वस्तु का परोक्ष ज्ञान ही हो सकता है, और यह परोक्ष ज्ञान ही यथार्थानुभव है। अच्छा, तीसरा चीज अब बोलिए। जो चीज अपरोक्ष है, हाँ अब मामला फंसा यहां। जो चीज अपरोक्ष है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। यदि होता है, हाँ जी, तो यथार्थानुभव नहीं है। जो चीज अपरोक्ष है उसका ज्ञान परोक्ष होता है, यह यथार्थानुभव नहीं है। जो चीज अपरोक्ष है उसका ज्ञान भी, हाँ, अपरोक्ष ही होना चाहिए। ये ज्ञान है। मैं स्पष्ट होता हूं कि नहीं इस बात में? ये स्पष्ट होता है ना? जो चीज अपरोक्ष है उसका ज्ञान भी अपरोक्ष ही होना चाहिए। अगर अपरोक्ष, अपरोक्ष मतलब कौन? आत्म चैतन्य। उसका ज्ञान यदि प्रत्यक्ष हो रहा है तो ये ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान परोक्ष हो रहा है, वो ज्ञान नहीं है। अपरोक्ष रूप से हो रहा है, हाँ, वो ज्ञान है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ। वाह वाह, ये लक्षण आप देख चुके, इसलिए दोबारा नहीं रिपीट कर रहा हूं। और इसमें एक बहुत अच्छी बातचीत आई थी। इसका लक्षण है कि वह उसकी साधना का, ध्यान रखना ये सिद्ध नहीं है, उसकी साधना का एक बड़ा लक्षण है कि उसकी बुद्धि में समत्व है। ये हम लोगों के लिए कहा जा रहा है, आप लोगों के लिए याद रखना है। उसकी बुद्धि में समत्व है, समता स्थापित है। और साधक के लिए समता सबसे पहली मैंने आपसे निवेदन की, कह किम कर्मा इति अव्याप्रत बुद्धि, अंडरलाइन की होगी आपने। कह किम कर्मा, देखना